जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं फाल्गुन महात्म्य कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं फाल्गुन महात्म्य कथा अध्याय 9 में। तो जैसा कि आप जानते हैं आज मंगलवार है, तो सबसे पहले हम श्रवण करेंगे मंगलवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष के एक समृद्ध नगर में धनपुर नाम का एक नगर था। यह नगर व्यापार, धर्म और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। वहीं एक निर्धन ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार में एक सुशीला, पतिव्रता और अत्यंत श्रद्धालु स्त्री रहती थी, जिसका नाम शिवानी था। शिवानी का विवाह एक ईमानदार किंतु दुर्भाग्यशाली ब्राह्मण देवदत्त से हुआ। वह विवाह के कुछ वर्षों तक सब ठीक रहा, परंतु धीरे धीरे उनके जीवन में संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। व्यापार में हानि, घर में अन्न की कमी, पति का बार बार बीमार पड़ना, संतान ना होना। शिवानी हर रात रो रो कर भगवान से प्रश्न करती, हे प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया है। एक दिन देवदत्त गंभीर रूप से बीमार हो गया। घर में औषधि तक के पैसे नहीं थे। शिवानी ने अंतिम उपाय के रूप में मंदिर जाने का निश्चय किया। नगर के बाहर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर था। शिवानी मंगलवार का दिन देखकर वहां पहुंची। मंदिर में केवल एक वृद्ध पुजारी रहते थे। शिवानी ने फूट फूट कर अपनी व्यथा सुनाई। पुजारी ने करुणा से कहा, बेटी, क्या तुमने कभी मंगलवार का व्रत किया है? शिवानी सिर झुका लिया। पुजारी बोले, जो स्त्री 21 मंगलवार तक श्रद्धा से हनुमान जी का व्रत करती है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। उन्होंने व्रत की विधि बताई। प्रातः उठकर स्नान करो, हनुमान जी का स्मरण करो, गुड़ चने का भोग लगाओ, कथा का श्रवण करो और ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करो। शिवानी ने उसी क्षण संकल्प लिया और मन ही मन सोचा, हे पवन पुत्र, यदि मेरे पति का जीवन बचा तो मैं आपका व्रत अवश्य करूंगी। वह घर लौटी। उसी रात देवदत्त की स्थिति कुछ सुधरी। यह पहला संकेत था। प्रिय भक्तजनों, व्रत की कठिन परीक्षा और हनुमान जी की लीला। अगले मंगलवार से शिवानी ने व्रत आरंभ किया। पहला मंगलवार भूख सहन की, दूसरा मंगलवार तानों को सहा, तीसरा मंगलवार पड़ोसियों का उपहास सहा। लोग कहते, इन व्रतों से क्या होगा, पर शिवानी अटक रही। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। देवदत्त का स्वास्थ्य सुधरने लगा। घर में अन्न आने लगा। मन में शांति आने लगी। परंतु जैसे जैसे व्रत आगे बढ़ा, परीक्षाएं भी कठिन होती गई। उस दिन घर में एक दाना अन्न भी नहीं था। शिवानी ने उपवास रखा, पर पति ने कहा, आज व्रत मत रखो, भूख से प्राण निकल जाएंगे। शिवानी बोली, यदि हनुमान जी ने चाहा तो वे आज भी राह दिखाएंगे। वह मंदिर पहुंची। लौटते समय एक अज्ञात साधु से मिली। उसने भोजन मांगा। शिवानी के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपना व्रत का गुड़ चना साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया, बेटी, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। क्षण भर में वह साधु अदृश्य हो गया। घर लौटते ही शिवानी ने देखा, दरवाजे पर अनाज से भरी टोकरी और पति पूर्णतः स्वस्थ। यह स्पष्ट था कि स्वयं हनुमान जी ने परीक्षा ली। व्रत की पूर्णता, चमत्कार और जीवन का परिवर्तन। अब शिवानी का विश्वास और दृढ़ हो गया। वह 21वें मंगलवार की प्रतीक्षा करने लगी। 21वां मंगलवार की प्रतीक्षा करने लगी। उस दिन शिवानी ने विशेष पूजन किया। जैसे ही उसने हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण किया, मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया और हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्से, तुमने धैर्य, सेवा और श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, वर मांगो। शिवानी ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे पति का जीवन सुखी रहे और मैं जीवन भर आपकी भक्ति करती रहूं। हनुमान जी प्रसन्न हुए। क्षण मात्र में देवदत्त को सम्मानजनक कार्य मिल गया। संतान सुख प्राप्त हुआ। घर में यश और कीर्ति फैल गई। शिवानी का जीवन बदल गया, परंतु उसने अहंकार नहीं किया। वह हर मंगलवार गरीबों को भोजन कराने लगी। प्रिय भक्तजनों, कथा से मिलने वाली शिक्षाएं।
नंबर 1, सच्ची भक्ति चमत्कार करती है। नंबर 2, मंगलवार का व्रत धैर्य सिखाता है। नंबर 3 पर आता है, सेवा बिना अपेक्षा की होनी चाहिए। नंबर 4, हनुमान जी संकट मोचन है। नंबर 5, परीक्षाएं आए तो व्रत न छोड़ें। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं एक एक सुंदर सी कथा भोलेनाथ पार्वती की। उसके बाद हम श्रवण करेंगे फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 9। पहले इस कहानी को हम श्रवण करते हैं। कैलाश पर्वत जहाँ समय भी ठहर जाता है, जहाँ मौन बोलता है और जहाँ महादेव ध्यान में लीन रहते हैं। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, नाथ, संसार में सबसे महान भक्ति कौन सी है? महादेव ने आंखें खोली, मंद मुस्कान आई और बोले, पार्वती, जब बिना स्वार्थ हो, बिना भय हो और बिना पहचान के हो, वही सबसे महान होती है भक्ति। माता पार्वती के मन में जिज्ञासा जागी, क्या आज के युग में भी ऐसी भक्ति शेष है? महादेव बोले, चलो आज स्वयं देखने चलते हैं। महादेव ने भस्म लपेटी, जटाओं में चंद्र सजाया और एक निर्जन वन के किनारे साधु के रूप में प्रकट हुए। वहां पास ही एक छोटा सा गांव था जहां रहती थी अनन्या, एक साधारण गरीब लेकिन शिव भक्त कन्या। उसके पास धन नहीं, वैभव नहीं, सिर्फ शिव पर अटूट विश्वास। हर सुबह कहती, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ मत देना, बस अपना नाम दे देना। साधु महादेव गांव में पहुंचे। अनन्या ने उन्हें देखा और तुरंत अपने घर बुलाया। घर में केवल आधी सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी था। अनन्या ने वही साधु को दे दिया। साधु ने कठोर स्वर में कहा, इतना ही? क्या यही तुम्हारी भक्ति है? गांव वाले हंस पड़े। अनन्या की आंखें नम हो गई, पर उसने कहा, बाबा, मेरे पास जो था वही भोलेनाथ ने दिया और वही आपको अर्पित किया। महादेव चुप रहे। पहली परीक्षा पूर्ण हुई। दूसरी परीक्षा भय। रात हुई, भयंकर आंधी चलने लगी, बिजली गिरी, गांव कांप उठा। साधु अनन्या के घर पहुंचे और बोले, यदि तुम्हारा शिव सच्चा है तो इस तूफान को रोक दे। अनन्या कांपती हुई बाहर आई, आकाश की ओर देखा और बोली, हे मेरे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी रक्षा करना। क्षण भर में आंधी रुक गई, बिजली थम गई, चांद निकल आया, गांव स्तब्ध रह गया। अगले दिन साधु ने कहा, यदि तुम्हें शिव चाहिए तो मुझे अपना सब कुछ दे दो। अनन्या बोली, मेरे पास जो कुछ है वह पहले ही शिव का है, आप ले जाइए। उसने अपने गले की एकमात्र शिव रुद्राक्ष माला उतार दी। उसी क्षण धरती कांप उठी, आकाश से डमरू की ध्वनि गूंजी। साधु रूप टूट गया। सामने खड़े थे त्रिनेत्रधारी नीलकंठ महाकाल स्वयं महादेव। बोले, पार्वती देखो, यही है सच्ची भक्ति। अनन्या भूमि पर गिर पड़ी। महादेव ने कहा, वत्स, तुमने मुझे धन के लिए नहीं, भय से नहीं, बल्कि प्रेम से पूजा है। महादेव ने वर दिया, जो भी यह कथा श्रद्धा से सुनेगा और मेरे नाम पर विश्वास करेगा, उसके जीवन के संकट स्वयं नष्ट हो जाएंगे। गांव धन्य हो गया। अनन्या नहीं बदली, बस उसकी भक्ति और गहरी हो गई। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं। सच्ची भक्ति चुप होती है। जहाँ अहंकार नहीं, वहीं शिव है। शिव को पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, सब समर्पित करना पड़ता है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 9। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, आज फाल्गुन मास का 9वां दिन है, तो आइए प्रवेश करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 9। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, आज फाल्गुन मास का 9वां दिन है, तो आइए प्रवेश करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 9। इस अध्याय में नारद मुनि ने शिव से फिर प्रश्न किया, हे महादेव, फाल्गुन के आगे का रहस्य। शिव मुस्कुराए और गंभीर पाड़ी में बोले, सुनो मुनिवर, अब अध्याय 9 की कथा। यह अध्याय भक्ति की पराकाष्ठा बताता है। फाल्गुन में मनुष्य कैसे देव तुल्य बनता है। इस मास में किया गया संकल्प अमिट होता है। नियम भंग करने वाला स्वयं फल खोता है। शिव बोले, संयम ही फाल्गुन का प्राण है। संयम से ही व्रत तप सफल होते हैं।
जो मन वचन कर्म से शुद्ध रहता है, उसके समीप स्वयं ईश्वर वास करते हैं। फाल्गुन में मौन का विशेष महत्व है। मौन से आत्मा का शब्द सुनाई देती है। जो निरंतर नाम स्मरण करता है, उसका जीवन भवसागर से तर जाता है। नारद ने पूछा, हे प्रभु, उदाहरण दीजिए। शिव बोले, सुनो, एक ब्राह्मण की कथा। वह निर्धन था, पर श्रद्धा अपार रखता था। फाल्गुन मास आते ही नियम धारण करता। प्रतिदिन स्नान, जप और कथा श्रवण, अन्नदान स्वयं भूखा रह कर करता। उसकी परीक्षा लेने स्वयं देव आए, किंतु वह विचलित कभी नहीं हुआ। उसकी भक्ति ने देवताओं को भी शिव बोले, यही अध्याय का प्रथम उद्देश्य है। प्रिय भक्तजनों, ब्राह्मण की निष्ठा देखकर देवगण आपस में विचार करने लगे। उन्होंने कहा, ऐसा भक्त दुर्लभ है, संसार में होता है। इंद्र ने भेजा एक अप्सरा परीक्षा लेने के लिए। वह सुंदर रूपवान ब्राह्मण के समीप आई। उसने भोग विलास का प्रलोभन दिया, पर ब्राह्मण का मन तनिक न डगमगाया। उसने कहा, फाल्गुन व्रत मेरा जीवन है, मैं इसे त्याग कर नरक नहीं जाऊंगा। अप्सरा लज्जित होकर अंतर्ध्यान हो गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए। शिव जी बोले, यही संयम की महिमा है। मुनिवर, फाल्गुन मास में काम क्रोध पर विजय मिलती है। जो इंद्रियों को बस में करता है, वह साक्षात शिव स्वरूप बन जाता है। नारद ने पूछा, आगे क्या फल मिला? शिव बोले, सुनो इसका अद्भुत परिणाम। ब्राह्मण के कुटीर में लक्ष्मी वास, अन्न वस्त्र धन स्वतः प्रकट होने लगे। फिर भी वह अहंकार से दूर रहा। प्रतिदिन अतिथि सेवा करता। फाल्गुन मास पूर्ण होते ही अद्भुत दृश्य हुआ। शिवदूत आकर उसे कैलाश ले गए। देवर्षि नारद ने विस्मय से नमन किया। उन्होंने कहा, यह कथा लोक में फैले। शिव बोले, यही नव अध्याय का मध्य संदेश है। प्रिय भक्तजनों, नारद मुनि ने शिव की बाणी श्रद्धा से सुनी। उन्होंने कहा, यह कथा अति पुण्यदायी है। शिव बोले, फाल्गुन मास स्वयं धर्म स्वरूप, जो इसका अपमान करता है वह पतित होता है। इस मास में हिंसा त्याग विशेष आवश्यक है। दया से ही फाल्गुन मास का फल प्राप्त होता है। जो किसी जीव को कष्ट नहीं देता, वह सीधे मेरे धाम को जाता है। फाल्गुन में सत्संग करना श्रेष्ठ बताया गया है। सत्संग से वैराग्य, ज्ञान वैराग्य बढ़ता है। नारद बोले, यह अध्याय पूर्ण हुआ। शिव ने कहा, हाँ मुनिवर, सुनो, जो यह अध्याय श्रद्धा से पढ़े सुने, वह जन्म जन्मांतर के दुख से मुक्त होता है। फाल्गुन महात्म्य का यह 9वां अध्याय मानव को देवपथ की ओर ले जाता है। देवलोक में भी इसकी जय जयकार होती है। पृथ्वी पर भी भक्त इसका गान करते हैं। इस प्रकार स्कंद पुराण की कथा अध्याय 9 यही संपन्न होता है। प्रिय भक्तजनों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर